श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध और उसमें 79वां जो अध्याय को आलोचना कर रहे थे। शीला उपाख्यान के अंदर ब्रह्मा जी का सृष्टि का लय, और सृष्टि का लय मतलब उनका अपना शरीर का भी लय होना। शरीर उनका कैसे है उसके ऊपर हम बहुत विचार किए कि शरीर उनका एक पूरा एक समग्र रूप से शरीर है, महत्व महियान, और सूक्ष्म रूप से भी उनका शरीर एक ही बात है। जो सूक्ष्म है वही महत्व है। इसी प्रकार अणुरणीयान महत्व महियान ये जो फार्मूला है, इसी के ऊपर ब्रह्मा जी का भी शरीर दोनों इकट्ठा एक ही है। जो स्थूल है वही सूक्ष्म है। इस प्रकार हम विचार कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी का शरीर का भी लय होना चाहिए, तभी तो पूरा संसार का उपसंहार होगा, विलय होगा। ये शब्द एक है लय। लय मतलब हम क्या समझते हैं? लय होना मतलब सर्वनाश नहीं, इसको कभी भूलना नहीं। लय मतलब सर्वनाश नहीं। हाँ लय मतलब एक चीज दूसरे चीज में पूर्णतः मिल जाना। हाँ जी, जैसे जिसको हम कहते हैं एकाकार, तदाकार इत्यादि शब्दों से हम कहते हैं, वो पूर्ण रूप से उसका जो अनुपस्थित नहीं रहेगा, वो उपस्थित हमेशा होगा। क्यों? अगर
हम इस फार्मूला को देखते हैं कि सत्य का कभी अभाव नहीं, असत का कभी भाव नहीं। सत्य हमेशा रहेगा, असत जो है, अनुपस्थित जो है, वह हमेशा रहेगा। अनुपस्थिति में उपस्थिति नहीं, उपस्थिति में अनुपस्थिति हो ही नहीं सकता है। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावः। ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम जो ये बीच में फंसे हुए, यही सारा कॉम्प्लिकेशन है। ना हम देख सकते हैं, ना हम अनदेखा कर सकते हैं। ये सबसे सारे कॉम्प्लिकेशन का जड़ यही है। जो संसार हमारे चारों तरफ नाम रूप के तरह हमारे चारों तरफ सदा देखते रहते हैं हम, इसमें कितनी शंका हो रहा है। अगर जो मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लिया कोई ज्ञानी, उसके लिए ये नहीं है ऐसा कहा गया। अगर वो देखता नहीं इसको, अगर ऐसा हम विचार कर रहे थे, शास्त्र का सब कहना है, शास्त्र का ऐसा कथन है जिसको हमको समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं एक दूसरे का ठीक विपरीत बोल देता है शास्त्र। हाँ शास्त्र का जो गहरी अर्थ को समझना हमको कठिन होता है। हमारे अंदर, हमारे सामने हमेशा एक शंका रहता है कि ये संसार है या नहीं। अगर ज्ञानी के लिए नहीं है तो हमको कैसा दिखता है, अज्ञानियों को कैसा दिखेगा। एक चीज़ कैसे एक को दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता। इसी को जब हम विचार करते हैं तो बारीक में हम विचार करते हैं, जा कर के देखने का क्या मतलब होता है। जो इंद्रियों का स्पर्श होगा विषय के साथ, उसको देखना कहते हैं। और ये इंद्रियों का स्पर्श होने से जो हमको सुख दुख अथवा जो सूचनात्मक जो ज्ञान मिलता है, उसके बारे में जो सूचना मिलता है, वो आधा अधूरा करके हमको विचार करने से पता चलता है। ये सही नहीं, बदलता रहता है। लेकिन बदलेगा कौन? जो है वही बदलेगा ना, उसको हमको समझना चाहिए। मान लो वो गिरगिट का कहानी हम बोल रहे थे। पेड़ के ऊपर एक गिरगिट है जिसका रंग बदलता रहता हर ऋतु में, और बच्चे कभी जाकर पेड़ के नीचे खेलते हैं तो कोई कहता है वो तो लाल रंग का, कोई कहता है मिट्टीली, कोई कहता है भूरा रंग का, तो कोई कहता है काला, तो कोई हरा, तो कोई पीला। हाँ, अब सब तो देखते हैं ये रंग, अपने आँख से देखे हैं, दूसरे का देखा हुआ रंग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा होता है, समझ नहीं आता है। जो मैं देखा हूँ जब लाल है, तुम कैसा कहते हो कि हरा है। तो इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यह है, वो जो गिरगिट है वो रंग बदलू है, वो बदल देता है रंग। लेकिन गिरगिट होगा तभी तो रंग बदलेगा, अगर कोई नहीं है तो रंग कौन बदलेगा? ये जो मूलभूत सत्य है, एक कोई है जिसका रंग बदलता है तो हम उसको देख नहीं सकते सही ढंग से। उसका उपस्थिति को पहले स्वीकार करना है। उपस्थिति होता हुआ हमको क्यों नहीं दिखता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हाय करके तो मानना पड़ेगा। संसार बदलता है, हर चीज बदल जाता है। तो हर चीज अगर बदल जाता है तो बदलता कौन? जो है वही बदलेगा ना। जैसे हमारा जो सूत्र था,
क्या सूत्र है? स्थिर ही अस्थिर होगा। जब अस्थिर कुछ है तो वो कैसे हुआ? जो स्थिर था पहले तभी तो अस्थिर होगा, नहीं तो अस्थिरता आएगा कहाँ से? हाँ? जैसे स्थिरता में ही अस्थिरता दिखाई देता है, ऐसे ही हम हर चीज को इससे सूत्र के अनुसार देख सकते हैं। जो है वही नहीं दिखेगा, जो नहीं है वो देखना कैसे? नहीं देखना क्या, उसके ऊपर सवाल कहाँ आएगा? जो नहीं है वो नहीं बदल सकता है, जो है वही बदलेगा, है ना? मैं हूँ, मेरा सामने से एक फोटो खींचो, पीछे से एक फोटो खींचो, किनारे से खींचो, सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा। लेकिन मैं हूँ, मेरा फोटो है, तभी तो बदलेगा। जो है उसी के ऊपर सवाल उठता है, जो नहीं है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, चर्चा ही नहीं। अब हमारा बात यह है कि संसार हम देखते हैं जो बदलने वाला है, गिरगिट है, तो संसार तो है ना, मानना पड़ेगा यार, कैसे नहीं मानोगे? लेकिन इसी के ऊपर भी अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग मतांतर है। जो है वो तो है, लेकिन ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, नहीं नहीं तुम जो ऐसे देखते हो वो नहीं, मैं जैसे देखता हूँ वो है। इसके इस तरह की तीन अनेक सब दर्शन है, जिसका जैसे दिखाई दिया उसका वो दर्शन सड़ दर्शन, ये तो मुख्य है। लेकिन सबका एक एक अपना मत है। सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि कैसा हुआ, कहाँ से आया, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों का अलग अलग मत। सारे वैज्ञानिक एक मत के नहीं, दार्शनिक भी अलग अलग मत देते हैं कहाँ से कैसा हुआ। जितना भी जैसे भी जो भी कुछ भी कहे, लेकिन हमारा तो एक साधारण बुद्धि है, समझने के लिए भगवान सबको बुद्धि दिया है, हम उसको लेकर के क्यों नहीं चर्चा करें? हमारे साधारण बुद्धि, विशेष बुद्धि नहीं है हमारा। चलो कोई बात नहीं, साधारण बुद्धि तो यही कर रहा है। अगर बदलाव है तो कुछ है तभी उसमें बदलेगा। तो संसार है जिसको हम सही ढंग से नहीं देख सकते, इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं होगा, है ना? आपत्ति है? हाँ जी, दो हाथ हो जाए, आ जाओ मैदान में अगर आपत्ति है। हाँ, चलो, चीज कुछ है, चीज है बड़ी मस्त मस्त, जो एक पल में पल्ला पलटा देता है, रंग बदल देता है। कुछ को कुछ हम देखते हैं, तो यही है, इसको माया कह करके कुछ लोग, हमारे दार्शनिक लोग उसको एक समाधान दिए हैं। हम इसी प्रकार अगर है करके पहले माने, जो बदलता हुआ जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और असलियत को नहीं देखते हैं, तो उसके ऊपर भी असलियत है क्या जो छिपा हुआ है, उसके ऊपर भी अनेक मतांतर हैं। किसी का कहना है कि नाम और रूप ये दोनों बदलता है, जो उसके अंदर छिपा हुआ सच को ढक देता है। और ये नाम रूपों का बदलाव का जो प्रक्रिया है उसी को माया कहते हैं, जो जादूगर के जादू के माफी है। तो इस प्रकार अगर हम कहेंगे चलो कुछ है और जिसको हम देख नहीं पाते हैं और वो चीज़ ढका हुआ है लेकिन है, उसको क्या चीज़ है जो हमेशा रहेगा वो है।
तो सत्य कहते हैं उसको। और जिसको वो खुद जानेगा चित्त है, और उसका आनंद उसको हमेशा रहेगा, क्योंकि होने से आनंद है, नहीं होने से, होने का अगर अपचय हो जाएगा तभी दुख होगा, ये तो सदा सर्वदा रहेगा। इसीलिए वो एक है सत्य चित आनंद रूपक एक ही चीज है जो नाम रूप से ढका हुआ है। इसी प्रकार हम आखिर विचार करके निष्कर्ष निकालें। इसमें जितना जो कुछ हो सकता है सारे चर्चा हम कर लिए हैं, और उदाहरण भी अनेक ला करके दिए, जैसे जल में द्रवत्व, जल में लहरें, बुदबुदें इत्यादि दिखाई देने के बावजूद भी जल का कुछ बिगड़ता नहीं। हम जल को भूल जाते हैं और उसका जो विकृत रूप को देखते हैं, तभी जल को भूल जाते हैं। उससे क्या हुआ, वस्तु और वस्तु का स्वभाव, स्वभाव बदलता जाता है लेकिन वस्तु नहीं बदलता है। इसी प्रकार जब हम विचार करते हैं तो चलो ये संसार को थोड़ा बहुत समझ में आता है, बदलता हुआ भी, और नाम रूप बदलता हुआ भी, उसके अंदर जो है वो सदा सर्वदा सनातन सत्य स्वरूप है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा। और इसको जो अनुभव कर लेता है उसको नाम रूप नहीं दिखता है, और जो नाम रूप को देखता है तो वह अंदर ढका हुआ सच्चिदानंद को नहीं देखता है। इसी प्रकार हो गया, थोड़ा बहुत समाधान हमारे लिए फॉर द टाइम बीइंग हो गया। इसी प्रकार हम सब चर्चा किए। उसके बाद हमको कहा गया कि ब्रह्मा अपना सृष्टि का लय कर रहा है, संहार कर रहा है, टाइम हो गया अब। तो लय करने से क्या होता है, उसी के ऊपर ब्रह्मा का शरीर का जो सारा सृष्टि रूप है उसका हम चर्चा किए। शरीर उसका जो अनेक नाम रूपधारी जो दृश्य जगत है वो उनका विराट रूप है, और अति सूक्ष्म शरीर जो है वो जो सत्यलोक में ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा नाम का चित अणु एक हिरण्यगर्भ अथवा जो मूलभूत शुरुआत जहाँ से हुआ तो वो है। ये दोनों का जब संहार होगा तो कैसे होगा, क्या रहेगा, क्या जाएगा, इसके ऊपर बात हम कर रहे थे। ब्रह्मा का जब सृष्टि लय होगा, ब्रह्मा का क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा, इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। क्या ब्रह्मा पूर्ण रूप से ब्रह्मा का सर्वनाश हो जाएगा? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्रह्मा नाम का एक जीव को हम विचार कर रहे हैं, सूक्ष्म भी है स्थूल भी है, तो वो है किसके ऊपर? उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से आया वो तो किसी से आया होगा। तो कार्य कारण को लेकर के हम तर्क करते हैं। अगर ब्रह्मा का शरीर है तो उसका कारण कौन होगा? तो उसी को हम कहते हैं कि चित्त अणु जो चेतन रूप एक भावना समझो, वासना समझो, जिसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं, वो जब शुरू हुआ मैं हूँ अनेक में अनेक हो जाऊं, तो वो जो हूँ वही है ब्रह्मा का स्वरूप। तो वो उसके पीछे वो स्वरूप बनने के पहले जो स्वरूप नहीं था वो चीज़ क्या है? वो तो कभी अविनाशी है,
वो तो विनाश नहीं हो सकता उसका। वो सदा सर्वदा रहने वाला जो सत्य है, चेतन है, उसी का अंदर जैसे जल में एक तरंग देखें, उस तरंग जल का बिना नहीं रह सकता है, जल ही तरंग रूप लिया। ऐसे ही चित्त ही अणुरूप लिया, एक रूप को स्वीकार किया, मन ही मन। मन ही मन मतलब इसी का नाम मन है। जो इच्छा प्रकट करता है, मनन करता है, उसका नाम मन है। इसी का नाम मन भी है, प्राण भी है, ऊर्जा, इसी का नाम शक्ति, इसी का नाम स्वभाव। इसके ऊपर हम बहुत विचार कर लिए थे। जैसे अति स्वच्छ कोई वस्तु, सारे चारों तरफ जितने नाम रूप हैं सबका प्रतिछाया परछाया को धारण करने का शक्ति रखता है। जैसे स्फटिक मणि में सारे प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण में कितने प्रतिबिंब दिखता है। वो स्वच्छता के कारण, अति शुद्ध पवित्र होने से वो अपना प्रतिबिंब को अपने ऊपर दिखता है। ये हमारा निष्पत्ति हुआ। और इसी प्रकार जैसे दर्पण दर्पण को दिखता है, दर्पण दर्पण का प्रतिबिंब को देखता है, ऐसे ही समझो ये संसार जो बदलने वाला नाम रूपधारी जो संसार सृष्टि के नाम से हम देखते हैं, जिसका विराट रूप को और सूक्ष्म रूप को हम ब्रह्मा नाम दिए, तो वो आधार तो है चेतन, और वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। वही मैजिक इसमें दिखता है। उसके लिए उदाहरण दिए कि जैसे मरुभूमि में गर्मी के समय पर वो ताप के कारण, उत्ताप के कारण वायुमंडल में दिखता है। जैसे नदी का प्रवाह जल दिखता है, उसको हम मरीचिका कहते हैं। मरीचिका के अंदर जो जल प्रवाह को देखते हैं वो नहीं होता हुआ भी दिखता है। इसी को कहते हैं हमारे शंकराचार्य जी महाराज का जो विवर्तवाद, जो नहीं है वो दिख जाता है। लेकिन वो जो नहीं है दिखेगा, वो दिखेगा तो किसके ऊपर दिखेगा, कहाँ दिखेगा? कोई तो आधार है जिसके ऊपर वो नहीं दिखता है, तो दूसरे के उसके स्थान पर दूसरा कुछ दिखेगा। वो उदाहरण दिए जैसे वो रज्जु सर्प, रज्जु को अंधकार के कारण, हमारे दोष दृष्टि के कारण हम देख नहीं पाए, लेकिन उसको कुछ तो दिख रहा है जिसको स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। तो एक भ्रमात्मक एक भावना हुआ कि कुछ है, तो ये लंबा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ये सांप ही हो सकता, सांप का हम कल्पना किए। लेकिन रज्जु तो है, रज्जु को मना नहीं कर सकता। कुछ आधार चाहिए जिसके ऊपर हमारे भ्रम होता है, बिना आधार का भ्रम नहीं हो सकता है। तो अब हम जब ब्रह्मा अथवा उसका सृष्टि के बारे में बात करते हैं, ये सृष्टि कितने भी लय हो जाए, कितने भी नाश को प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका आधारभूत जो सत्य है उसका तो अब नाश नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या हमको निष्पत्ति करना है? कितने भी प्रलय आ गया, कुछ भी हो जाए, हाँ अरे बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा, हमारा फसल सारा नष्ट हो गया, सूखा पड़ गया, सारे फसल खत्म हो गया, हवा चली, तूफान चली, सारे जंगल मिट्या मेट हो गया, लेकिन धरती कहीं नहीं गई उसी में फिर जग जाएगा। निर्बीज नहीं हो सकता है धरती। अब सारे जंगल खत्म हो गया, कुछ इधर उधर तोड़ तोड़ फाड़ करके भूकंप आया, सुनामी आया, भयंकर बात्या आया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने के बाद बावजूद भी धरती तो है, धरती कहाँ जाएगा?
फिर पैदा हो जाएगा। ऐसे ही समझो, ये जो सत्य स्वरूप परमात्मा सनातन जो नित्य पद है, उसका कहीं पर किसी भी हालत में नाश नहीं हो सकता। वही सबका आधारभूत है, उसी में जो दिखता है उसका नाश होगा। जैसे हम वो गिरगिट को देखे थे लाल, वो लालपना नाश होगा, लाल के जगह पर हरा बन जाएगा वो। लेकिन है कुछ जो बनता रहता है ऐसा। तो ऐसे ही हमको सिटी का लय के बारे में हमको पक्का दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि कितने भी सिटी लय हो जाए, परमात्मा का अस्तित्व सदा सर्वदा सनातन अखंड रहता है। तो इसी के ऊपर एक बार अगर हमको भ्रम हुआ तो अनेक बार हो सकता है। इसीलिए सिटियाँ ऐसे ही बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, लेकिन आधारभूत जो है वो सत्य तो हमेशा है। तो ऐसा अगर होगा तभी हम कह सकते हैं यथा पूर्वम अकल्पयत, ब्रह्मा के जो स्वरूप हम चिंतन करते हैं एक कल्पना मात्र है, एक समग्र कल्पना का रूप है, और वह सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, अणु भी है और महत भी है, विराट भी है। इसी प्रकार जब हम सोचेंगे इसका होने से फिर नहीं होना भी इसी का परिणाम है, जो हुआ वो नहीं होगा। ये संसार का नियम है सब चीज का। जो दिखता है वह नहीं दिखेगा, जो स्थिर है वही अस्थिर होता है, जो चलता है वही स्थिर में बैठ जाएगा। ये सारा दुनिया में हर चीज में हमको प्रमाण मिलता है। अगर कोई चल रहा है उसे चलने का बंद हो जाएगा कभी ना कभी, बोल रहा है तो बोलना बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा। हाँ, अगर खड़ा है तो बैठ जाएगा, बैठा है तो उठ जाएगा। हर चीज का विपरीत होना, इसी को तो परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तनशील है दुनिया। इसीलिए अगर हम आज देख रहे हैं संसार को नाम रूप के रूप में, स्थूल रूप से संसार को देखते हैं, तो ये एक दिन ना एक दिन अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य होने पर वो जो मूलभूत आधारभूत सबका जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। इसीलिए अगर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है कुछ, वो अदृश्य भी हो जाएगा। अदृश्य होने से फिर दृश्य हो जाएगा। यही तो परिवर्तन। इसीलिए सृष्टि ब्रह्मा का लय करके हम भले सृष्टि कर देंगे, सृष्टि का लय कर देंगे, संहार कर देंगे, लेकिन फिर भी वो एक दिन जम जाएगा, फिर आ जाएगा। तो कैसा आएगा? जैसे पहले था। पहले कैसा था? एक भावना हुआ कि मैं हूँ, ऐसे ही कितनी भावनाएं आते रहेंगे। मैं हूँ, मैं मुझको देखूं, तो वो देखेगा। इसी का नाम सृष्टि है। सृष्टि का सदा सर्वदा ऐसा जो क्रम दिखेगा, कुछ देर तक दिखेगा और उसके बाद फिर अदृश्य हो जाएगा। इसी को हम अनेक तरह से युक्ति के साथ, तर्क के साथ, न्याय के साथ, विश्लेषण के साथ कितने उदाहरण दे करके, कितने क्या क्या झगड़ा तकरार करके हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष में पहुंचते हैं। लेकिन आखिर निष्कर्ष तो ये सारभूत इतना हम समझ सकते हैं। रात को हमारा संसार नष्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मा का भी होता है, सबका होगा। दिन भी होगा तो रात होगा। और सोए हैं तो उठेंगे।
उठे हैं तो सोएंगे, क्योंकि संसार तो इसी के ऊपर आधारित है। सारा संसार जो दिख रहा है, और दिख रहा है वही जो नहीं दिख रहा है उसी को हम देख नहीं पाते हैं। तब फिर हम विचार करके ये निष्कर्ष करते हैं कि हमारा दृष्टि का दोष है। सूरज आज इतना तेज चमक रहा है और रात को नहीं दिखेगा, या बादल आ जाने से नहीं दिखेगा। बादल आ गया तो सूरज को ढक दिया क्या? हम तो कहते हैं सूरज को ढक दिया, लेकिन विचार करने से पता चलता है कि हमारा आँख को ढक दिया। वो सूरज को नहीं ढक सकता, सूरज सदा सर्वदा है। सूरज का ना उदय है ना अस्त है, लेकिन हम उदय अस्त देखते हैं हमारे दृष्टि दोष के कारण, हमारे परिस्थिति के कारण। हमको जब संसार को हम विचार करते हैं तो हम भी एक मिनी संसार करके मान करके अपना भी विश्लेषण करते रहना चाहिए। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, किस आधार पर हूँ, कैसा, कब, कहाँ, क्यों इत्यादि पूछ करके जब संसार को हम समझने लगते हैं, वैसे ही हम अपने को पहले समझना चाहिए, तभी तो दूसरे को समझेंगे। और जैसे दूसरे हैं वैसे ही हम हैं। संसार जैसे होगा ऐसा मैं भी हूँगा, ऐसे भी ब्रह्मा होगा, ऐसे भी विष्णु होगा। सब कोई उसी में, उसी के अंदर है, नाम रूपधारी। इसी प्रकार यथा पूर्वम अकल्प है तो संभव होगा, संसार का लय होगा तो रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अदृश्य हो जाएगा। जो दृश्य था अदृश्य हो गया, उसका हुआ क्या, कैसे हुआ? आज दिन में तो हम ये सारा दिख रहे हैं, वो पर्वत से लेकर ये सारे गांव और जंगल सब कुछ हम देख रहे हैं। अंधकार रात में कल तो नहीं दिख रहा था, रात आधा रात को कुछ नहीं दिख रहा था, तो ये गया था कहाँ? अरे गया कहीं नहीं, जो जाए वो है। हम अपने आप को विचार करना चाहिए। हम जो जिसको देखते हैं उसी को देख नहीं सकते, हमारा दृष्टि दोष है। प्रकाश से हम देखते हैं और अंधकार में हम नहीं देखते, उसका हमारा देखने का दृष्टिकोण ही दोषयुक्त है। इसी प्रकार हम विचार करेंगे तो ब्रह्मा का लय होगा, और लय होगा तो सत्य में समाहित हो जाएगा। जैसे एक तरंग का अगर लय होता है तो वो आखिर जल रूप बनेगा। और वो जो सांप दिख रहा था रात को अंधेरा में, उसको टॉर्च लगा देंगे तो अंधकार को दूर कर दिया। दोष दृष्टि को अगर दोष को निवारण कर दिए तो फिर चीज तो है ही कुछ। इसी प्रकार हम देखते आए हैं इसमें। इसी शरीर का कारण, अच्छा कारण और कार्य हम देख रहे थे। सृष्टि का कारण ब्रह्मा, ब्रह्मा का कारण कौन है? वही बात जो अभी विचार करे थे, कुछ है कारण के बिना नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा का कारण कौन है? तो उसको विचार करने के लिए कोई कहते हैं ब्रह्मा का अगर कोई उपादान कारण नहीं है तो फिर सृष्टि नहीं मान सकते हम। तुम कहते हो कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं कैसे होगा? हम तो सारा दुनिया को देखते हैं, हमारे लिए, हमारा शरीर के लिए हमारा पूर्वज, पूरा परंपरा हमारा कारण है, एक दूसरे का पैदा करता है, एक कार्य के लिए कारण होता है। तो उसके लिए कहा गया कि दो में कार्य कारण होता है,
जो आखिर एक रह जाएगा, उसमें कार्य कारण नहीं है, वो सदा सर्वदा कार्य भी है कारण भी है। वही रूप बदलने से कार्य दिखता है, वही रूप बदलने से कारण बन जाता है। इसी प्रकार हम ब्रह्मा का जो आदि कारण है उसको सच्चिदानंद को हम चिदणु करके कहे, इसीलिए चित्त है उसका कारण। और उसका कारण फिर कौन होगा, क्योंकि वो सदा सर्वदा अखंड एक होने से, दो नहीं होने से, अद्वैत होने से उसका कोई कारण नहीं होगा। स्वयं अपने आप को प्रमाणित करता होने का, और स्वयं अपने आप को जानता है मैं हूँ, स्वयं अपने आप का कारण होता है। स्वयंभूत इसी को तो कहते हैं। इस प्रकार जब चला, हम क्या देखे थे, पृथ्वी आदि पंचभूतों के सावयव होने से विभागों का अवसान हो जाने पर संयोग का विनाश ध्रुव है। और भी हम विचार किए थे, ब्रह्मा कैसे नष्ट होता है, लय कैसा प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारी देही कहा गए, देह को धारण करते हैं, इसलिए देही। देह एक समष्टि का नाम है। देह मतलब इसका अवयव है, अवयव मतलब अंग प्रत्यंग है। तो अंग प्रत्यंग को हम किस रूप से देखते हैं, क्या ये जो शरीर के साथ एकाकार है अथवा अलग है। सब चीज में यही शंका, एक है या अनेक है। समष्टि रूप में तो एक है और व्यष्टि रूप में अनेक है। तो इसके ऊपर अनेक प्रकार का फिर तर्क वितर्क होता है। जब हाथ मेरा कट गया, मान लो, हाथ नहीं काटोगे तो कोई बात नहीं, नाखून तो काटोगे ना। नाखून काटेंगे, बाल काटेंगे, फैशन बनाएंगे, हाँ, तो क्या शरीर नष्ट हो जाता है? शरीर का अंग नष्ट हो जाने से क्या शरीर नष्ट हो जाता है? नहीं ना। अच्छा, तो शरीर का सारे अंग अगर नष्ट हो जाएंगे, क्या करोगे? शरीर रहेगा या नहीं? स्वामी जी, कोई महत्वपूर्ण अंग भी नष्ट हो गया, हृदय वगैरह, तो भी नष्ट हो जाएगा शरीर। अच्छा, या मस्तिष्क। गला को काट देंगे तो रहेगा? नहीं रहेगा। राहु केतु बन गए। इसके ऊपर नाना प्रकार के मत मतांतर। जब अंग का नाश हुआ तो सर्वांग का नाश नहीं होता है, तब फिर एक मत। दूसरा मत, अंग का नाश होने से समग्र का भी नाश होगा। तो किसको, इसके ऊपर अलग अलग मत, उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। जगत का नाश हो जाने से ब्रह्मा भी अपने आप चले जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह जगत कभी इस अविच्छिन्न अच्छा, ये विच्छिन्न और अविच्छिन्न को लेकर के अंग जो है, अंगधारी से अलग है या एक है, ये बात बहुत सारे सवाल उठता है। तर्क करने के लिए तो कितना क्या क्या से बातें उठाते हैं। मेरे से मेरा हाथ अलग है या मैं ही हाथ हूं? बोलो बोलो, सब मिल बोलो, क्या करें? मैं हाथ हूं या मेरा हाथ है? मेरा नाम है या मैं नाम हूं? देखो, इसमें समाधान इस प्रकार, हर
कॉम्प्लिकेसी डाउट तो हमेशा रहता ही है, लेकिन विचार करने पर देखो व्यवहार में अनेकता और अंदर एकता होना चाहिए। कैसे? एक को चिंतन करने के लिए, उसके एक को अनुभव के लिए, ध्यान के लिए तो मन को एकाग्र करने के लिए एक चाहिए, और जब व्यवहार होगा, लेन देन की बात आया, तब दो है, मेरा और मैं और मेरा। जब ध्यान करेंगे, तब जब हमको आराम करना है या निष्कर्ष को निकालना है, या मतलब हम समाधान को आखिर निकालना चाहते हैं, तो अब एक में अनेक का लय करना ही पड़ेगा। एक में व्यवहार नहीं हो सकता है, और दो में अनेक में व्यवहार संभव है। जब कुछ कर्म करते हो तो हाथ मेरा, और जब कुछ नहीं तब मैं, हाथ मैं हूँ, समझ आया? मैं ही शरीर हूँ, समग्र रूप में मैं हूँ, और व्यष्टि रूप में मेरा है। व्यवहार करते वक्त देखो, मैं तुमको बुलाया, अरे पप्पू तेरा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू। अच्छा पप्पू इधर आओ, तो कौन आएगा? पप्पू तो आएगा। पप्पू तो नाम है, नाम आता है या शरीर आता है? रूप आता है, नाम नहीं आता है। मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। वही विचार करने से बात अलग हो जाता है, और साधारण व्यवहारिक दुनिया में बात अलग है। व्यवहारिक दुनिया में दो हैं, और विचार दृष्टि से, विवेक के दृष्टि से एक है। मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, और व्यवहार में मेरा शरीर है, नाम मेरा है, रूप मेरा है। मेरा मतलब मेरा मतलब षष्ठी विभक्ति, ये पॉजिटिव केस है, मेरा है। और विचार करते वक्त जब एक रूप से देखते हैं हम, तो मैं ही मैं हूँ, मैं समग्र एक हूँ। और व्यवहार में एक में व्यवहार नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों को अलग अलग करके विचार करके देखना चाहिए, व्यवहार में कैसा होता है और सच्चाई क्या है। सच्चाई में व्यवहार नहीं हो सकता, सच तो एक है। तो इसीलिए कहा गया, योग वशिष्ठ का सार, क्या सार है? एक श्लोक, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुमको सच्चाई का खोज करते हो तुम, तो उस समय क्या करोगे? एक भावना होगा, मैं किसी रूप का हूँ, मैं कैसा हूँ। एक तो तुम, मैं एक है या अनेक है? मैं तो एक हूँ, है ना? चाहे शरीर के रूप में हो, चाहे नाम के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, मैं तो एक हूँगा, है ना? जब मैं मुझको देखता हूँ, जब व्यवहार में आना है, तब फिर मैं अनेक बन जाता हूँ। देखो, तुम जब आंख कान बंद करके चुपचाप बैठे हो, यानी तो सो रखे हो, तुम कितने हो? तुम एक हो, और तुम्हारा नाम भी एक है, और तुम्हारा रूप भी एक ही है ना? सब एक है।
चुप है तो, और हिला डुला कुछ कर्म किया तो फिर अनेक में बदल जाता है वही। इसी को कहते हैं स्वभाव, इसी को कहते हैं माया, इसी को कहते हैं व्यवहारिक दुनिया। जब मैं सोचता हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरा नाम स्वामी जी, मेरा शरीर मेरा रूप है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, और जब कोई बोलता है स्वामी जी इधर थोड़ा आइए देखिए, तो स्वामी जी के नाम पर शरीर जाएगा, व्यवहार में अनेक हो जाएगा, मैं और मेरा नाम अलग हो जाएगा, है ना। व्यवहार में दो नहीं होने से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कहा गया भावाद्वैतम सदा कुर्यात, भाव में विचार करते वक्त जब विवेक दृष्टि से विचार करते हो तब फिर अद्वैत है, एक है, जिसमें दो का कोई संभावना नहीं, मैं तो एक हूँ। अगर कभी कोई तर्क के लिए, कभी किसी चीज के लिए पूछा तुमको तुम कितने हो, तो कभी भूल से तुम सोए हुए दारू पिए हुए क्या बोल सकते हो मैं दो हूँ? कभी नहीं। भाव तो एक ही है, मैं एक हूँ। तो फिर क्रियाद्वैतम न करी चित, क्रिया में जब कर्म हम करते हैं वहाँ अद्वैत नहीं हो सकता है। अभी जिसको विचार किए हमेशा द्वैत में व्यवहार होगा। क्रिया में तो एक कर्ता होगा तभी तो क्रिया होगा, त्रिपुटी होगा और तब कर्म होगा। संसार सब जगह पर यही है, त्रिपुटी से संसार चलता है, कर्ता क्रिया और कर्म, दृष्टा दर्शन और दृश्य। इसी प्रकार क्रिया में तुम अद्वैत को नहीं लाना। भावाद्वैत दिल में हमेशा अंतर्मन से हमेशा अपने को एक मानना, जो बाहर व्यवहार में अनेक बन गया है। यही तो ब्रह्मा का भी रूप, वही हमारे भी रूप है। जब हम एक हैं भाव में, मतलब क्रिया के बिना जब हम आराम से बैठे हैं, सोए हैं, जो कुछ भी करते हैं बिना कर्म का, बिना हलचल का, बिना अस्थिरता का, जब स्थिर रूप से हो तुम, चाहे उसको ध्यान कहो, चाहे उसको सुषुप्ति कहो, जैसे भी होगा, जब स्थिर रूप से हो तो तुम एक हो, जब अस्थिर हुए तब अनेक हो। तो अस्थिरता का नाम व्यवहार है, व्यवहार मन का नाम परिवर्तन भी है, लेना भी देना भी, संबंध जोड़ना है और नाता संबंध, इसको जोड़ने से फिर हमारा लेन देन, ये बारंबारता के फिर कारण तो हमारा आसक्ति, आशाएं, आशाओं की पूर्ति, बंधन, ये सारे दुनियादारी चलते रहेगा। परंतु अगर तुम अंदर भाव में सदा एकत्व को अनुभव करता हुआ बाहर व्यवहार करते हो, तब फिर तुम्हारा आसक्ति अनेक में नहीं होगा। यही है हमारा विचार करने की बात। भावाद्वैतम सदा कुर्यात, क्रियाद्वैतम न करी चीज, क्रिया में अद्वैत को नहीं लाना, द्वैत को रखना, और वो दो द्वैत को दृष्टा बन करके काम करना, कर्ता बन करके नहीं, दृष्टा बनो। अगर भाव को, एक भावना को तुम अंदर रख सकते हो, वो मैं हूँ, और बाहर अनेकता को देखते हो और आदान प्रदान जो कुछ भी व्यवहार करते हो, तो उसी हालत में तुम दृष्टा बन जाते हो। तो
दृश्य के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं। दृश्य अपने आप में बदलने दो, स्वभाव से बदलने दो, कुछ भी हो जाए। मैं तो अपना अलग हूँ, दृष्टा के रूप में देख रहा। मैं तो खेल देखने के लिए आया था, मैं खेलने के लिए नहीं आया इधर। अच्छा, क्रिया द्वैतम न करी चेत अद्वैतम त्रिषु कालेषु। अतीत वर्तमान भविष्य सदा सर्वदा अद्वैत का चिंतन करना मन में, हृदय में और भाव में और क्रिया में, दुनिया में लेना देना। शरीर है तो यह अपना व्यवहार करेगा, इंद्रियां है, मन है, प्राण है, वो व्यवहार करते रहेंगे। उसमें करने दो उनको, अपने आदत के कारण, अपने पूर्व नियोजित जो अपना जीवन यात्रा के कारण वो व्यवहार करने दो, परंतु हमको हृदय में सदा मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ, ये भाव रखना। और तीन काल में सदा सर्वदा अद्वैत का भावना करते रहना। लेकिन जब गुरु का सवाल आया, गुरु के साथ अद्वैत व्यवहार नहीं करना। क्यों? मैं गुरु हूँ ऐसा नहीं बोलना। मेरे में और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं, ज्ञान रूप है, ऐसा कभी नहीं बोलना। क्यों? ये जो व्यवहार का सबसे पहला नीति है, व्यवहार में तुम अद्वैत को नहीं लाना कहा गया ना। और गुरु को तुम जब गुरु कहते हो, उसमें मैं तो नहीं हूँ, मेरा है, गुरु मेरा है। उस भाव को कभी हताहत होने नहीं देना। गुरु सदा पूज्य है और मैं नहीं हूँ, मेरा है गुरु, मेरे सब तरह से पूज्य है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, उसको कैसा लोगे? मैं गुरु करके ध्यान करोगे? जब आप अपने आप एक देखते हो तो फिर तो ना गुरु है ना शिष्य। ध्यान करोगे तो दृष्टा बन के करना। गुरु मूर्ति को ध्यान में रखो। जैसे हम ध्यान करने के लिए त्राटक करते हैं तो अलग कोई रूप तो दिखते ना, दीपक हो, कोई बूंद हो, कुछ कोई रूप अपना इष्ट देवता का रूप हो, जैसे भी होगा वो मैं करके कभी नहीं करते हो, है कि नहीं? ध्यान जब करते हो, ध्यान कैसे करते हैं? कोई रूप के ऊपर, कोई नाम के ऊपर मन को एकाग्र करना है, यही तो करोगे, है ना? मैं के ऊपर कोई करता है? कर सकता है। मैं के ऊपर कर सकते हैं तो मैं कितना कैसे? मैं शरीर हूँ या मैं प्राण हूँ या नहीं तो मैं मन हूँ। क्यों मैं परमात्मा क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं हूँ ना। परमात्मा में मैं नहीं होता है। इसलिए जब मैं हूँ तो मेरा कोई नाम है, कोई रूप है, कोई आइडेंटिटी है, कोई अहंकार है। इसीलिए मैं के ऊपर अगर ध्यान करोगे तो शरीर हुआ, प्राण हुआ, मन हुआ या मेरा कुछ भी हुआ। मेरा मतलब मेरा आराध्य हुआ, मेरा इष्ट हुआ,
या और कुछ भी, जैसे मन को एकाग्र करना, 50 सैकड़ों तरीका है, जो कुछ भी होगा बाहर। हाँ, मैं बाद में जब होगा, मैं के ऊपर पहले तो शुरुआत में मैं ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसी से तो शुरू होगा। और वो ध्यान करना, ध्यान का प्रक्रिया, ध्यान करने वाला, ध्यान का प्रक्रिया और ध्यान का स्वरूप, ये तीनों एक जब हो जाएगा तब सवाल नहीं उठता है। कौन ध्यान करता, किसके ऊपर, कैसा, अंदर है या बाहर है, वो कुछ नहीं, सवाल नहीं। वो अंदर भी है, बाहर भी है, अंतर वही नारायण स्थित। नारायण अंदर भी है, बाहर है। पहले कैसा शुरू होता है, ध्रुव की कहानी लो। ध्रुव नारायण को मिलने के लिए जंगल में गया। माँ बोल दिया जा भगवान जंगल में गया, जिसको देखा पूछा तू भगवान है, नारायण है। इसको नारद, ये बच्चे का ये सरल स्वभाव के अनुसार ये जो सब व्यवहार को देख कर के नारद तो बहुत द्रवीभूत हो गए। दया का अपार, दया का स्वरूप आकर के पूछते हैं, अरे बच्चा तू किसको ढूंढ रहा है? नारायण को तुम देखे हो, तुम नारायण हो क्या? ऐसा नहीं मिलते हैं। तुमको अगर नारायण चाहिए, मैं जैसे कहूँगा ऐसा करोगे? हाँ करूँगा, मेरे को तो नारायण चाहिए। तब फिर वो समझाए इस प्रकार जप करो, इस प्रकार ध्यान करो, और इधर उधर ढूंढो मत, हृदय में अपना भगवान को मिल जाएगा। भगवान का रूप ऐसा है, उनका नाम ऐसा है, उनका नाम का मंत्र यह है, स्थिरता के साथ तुम एक जगह पर बैठ कर के खड़ा होकर जैसे भी इधर करते रहो, तुमको नारायण मिल जाएंगे। मान लिया बच्चा है और सच्चाई से ढूंढ रहा था, कपट नहीं था, तब मान लिया हो गया। कुछ समय के बाद जब मन उसका स्थिर हो गया, तो अंदर ही उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। ब्रह्मा ध्रुव को दर्शन हुआ, भगवान बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी है। अंदर भी जो है बाहर वही है। और सदा सर्वदा हम जब तर्क करते हैं, इसी प्रकार इस स्थिति को हमेशा रखना चाहिए मन में। जो अंदर है वही बाहर दिखता है, उसी को प्रमाणित करने के लिए भगवान बाहर दर्शन दिए। अंदर ही प्रकट हो सकते थे, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जब खम्बे से निकल सकते हैं तो हृदय में नहीं प्रकट हो सकते? प्रकट हुए, उसमें वो मस्त हो गया। और बाहर से आवाज आ रहा है, ध्रुव बताओ तुमको क्या चाहिए? तो जब भगवान का दर्शन हो गया, तब आशाएं कहाँ रह के जाएंगे? कोई आशा नहीं, मन भी नहीं है। तो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस पर्पस से तुम इस स्थिति में आए, जो मोमेंटम पहले से था, वो तो अवश्य होगा सफल। तपस्या के लिए जो भावना लेकर के तपस्या करते हैं हम, वो फलीभूत होगा। तो भगवान बोले, अरे तू आँख तो खोल। वो आँख नहीं खोलता है, समाधि में चला गया, आँख नहीं खोलता है, देखता नहीं, बैठा है आनंद में। तब फिर भगवान को शंख से उसका ब्रह्मरंध्र जब स्पर्श किए, तब वो समाधि भंग होने से अंदर जिसको दिख रहा था, बाहर वही खड़े हैं।
ये अंदर बाहर का एकता को हृदयंगम करने के लिए भगवान बाहर रूप प्रकट किए, और व्यवहार करने के लिए तो बाहर चाहिए। इसीलिए बातचीत करना या वर देना या लेना या बात करना कुछ भी होगा वो बाहर ही होगा, अंदर तो कुछ नहीं हो सकता है। अंदर तो सिर्फ आनंद ही आनंद। तो ये दोनों चाहिए। इसी को समझाने के लिए भगवान का जो हृदय में जो थे विष्णु रूप, वो बाहर भी प्रकट हुए। और यही है हमारा दुनिया, अंदर भी जो है बाहर वही है, अनेक रूप में। तो इसको हमेशा मन में रख करके जो एक है वही अनेक रूप में दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम द्वैत में गुरु का पूजन ध्यान सब कुछ करना। मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं, अलग से उनको सम्मान के पूर्वक ध्यान करना और उनका पूजा करना, उनका वाणी का पालन करना, और फिर गुरु के साथ कभी अद्वैत व्यवहार नहीं करना। यही है सारा सार है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित। क्रिया में सब है, एक ही है, लेकिन क्रिया में नाक में, कान में, आँख में नहीं डालना, दाल और रसगुल्ला मुँह में डालना। जो हमको कहा गया ना, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या करोगे? कैसे समदर्शी बनोगे? सुनी चंडाल, अरे स्वपाक चंडाल, सुनी ये जो स्वान जात के जितने सब। बनना नहीं है, बनने में प्रॉब्लम है। हैं? बनना नहीं है, बनना नहीं। और बनने में एक 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 रिसेप्शन है, एक एक दिखावट है। बनने में, कुछ बनने में, कुछ और बनने में, कुछ और करने में दिखावट है। तो फिर क्या करोगे? जो है जो है तो सो है, पर बनना जो है वो स्थिर रूप से रहना चाहिए। बात तो सही है, जो है सो है, लेकिन अस्थिरता के कारण सारा समस्या है। हमारे जो समस्याएं हैं अस्थिरता है। अगर स्थिर है तो सवाल नहीं, ना कोई ध्यान है, ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर। हो जाओ चुप, लेकिन चुप नहीं हो सकते, इसीलिए ये सारा समस्या। और समस्या कहाँ है? अस्थिरता में, अद्वैत में समस्या है। अद्वैत में कोई समस्या नहीं। जिसमें समस्या है वो समस्या रहने दो। रहने कौन देगा? जो दे रहा है वो समस्या है। वो जो रहने देगा कर रहा है वही समस्या है खुद। हाँ, तो वही कहा कोई बड़े भारी महात्मा जी बोले, मैं भगवान को ढूंढने के लिए गया था, वो तो भगवान नहीं मिले, मैं मिला। अरे मुझे ढूंढ रहा था, भगवान मिले। और मैं कारण ढूंढ रहा था मेरे समस्या का, आखिर मैं ही निकला सब कारण। सारे समस्या का कारण मैं हूँ। मैं अगर नहीं है ना
तो कोई बात ही नहीं। ये मैं तो सबसे खतरनाक है, और यही मैं ब्रह्मा का सृष्टि बना दिया। मैं हूँ तो मुझे मैं देखूं, देखते ही बन गया। अरे तुम हो तो तुम अपने रूप तो तुम जानते हो, मेरा रूप कैसा है, मैं तो हूँ, तो दर्पण क्या जरूरत पड़ता है भाई? हाँ, क्यों देखते हो अपने मन को? नहीं, जब तक थोड़ा तिलक नहीं लगाया ना, मन है कि मानता नहीं है कि नहीं? मन है कि मानता नहीं? मनाने के लिए ये सारा धंधा। अगर तुम हो तो रहो, उसमें कोई सवाल नहीं उठता है। व्यवहार में सारा अद्वैत द्वैत है, सदा सर्वदा समस्या है। लेना है तो देना है, देना है तो लेना पड़ेगा, और करता है तो भोगना पड़ेगा अवश्यमेव। कोई नहीं बचा सकता है तुमको। अगर चुप हो गया, ठीक है, रहो, बैठो। चुप होने के लिए तो इतना धंधा। अगर तुम चुप हो गए तो सवाल कुछ नहीं उठता। तुम, मैं मिट्टी उट्टी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। सबसे बड़ी जो बीमारी है ये है कि कुछ बनना है। यही तो बात, मुझे कुछ बनना है क्योंकि तुम नहीं बने हो। ये जो कमी है, कमी हम हमेशा महसूस करते हैं। इसीलिए ये आशाएं, मैं जो हूँ मैं पूर्ण नहीं हूँ। अपूर्णता का चिंतन करके, अपूर्णता को स्वीकार करके, सीमित हो करके, सीमाबद्ध होना मतलब जेल। फ्री घूमना मतलब तुम स्वतंत्र हो। तुम फ्री घूमते हो क्या? खुद ही सीमित हुए हो, खुद ही पूर्ण को अपूर्ण मानते हो, तो तब तो फिर उसको भरपाई तो तुम ही को करना पड़ेगा। यही तो धंधा। चुप अगर हो जाता फिर सवाल क्या था? इसी प्रकार हम सब विचार करते थे, करते आए हैं। अभी ये संसार नष्ट होने के बाद भी रहेगा, जैसे कोरा कागज। अरे ऐसे ही परमात्मा को समझो, अति शुद्ध, अति पवित्र, अखंड, अनंत, सत्य रूप, सदा सर्वदा अपरिवर्तनीय जो है, तो उसमें सब कुछ संभव है। क्यों? कोरा कागज जैसे, उसमें तुम जो सोचोगे वो है और लिख सकते हो, और लिखा तो उसमें था वो, और लिखा तो फिर वो मिटेगा भी। तुम्हारे मन उसी को कल्पना किया, और वही जब मन उस कल्पना को विड्रॉ करेगा, प्रत्याहार करेगा, तब फिर वो मिट जाएगा। मिट जाएगा तो कागज तो रहेगा। तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर प्रसंग बस 4 वाक्य को लाते हैं। पहले इसके था, पृथ्वी आदि पंचभूतों के जो सावयव होने से विभागों का अवसान हो जाने पर अवयव और अवयवी, इसी के ऊपर चर्चा। देह और देही, देह तो अनेक समष्टि है और देही तो एक है। तो इसमें अवयव, अविभाग स्वरूप इस जगत का जो जब
विनाश अवसंभावी है, तब इस दशा में यह जगत सभी इस अविच्छिन्न प्रवाह से विपरीत नहीं है। यह जैमिनी मत है। जैमिनी मत अलग अलग षड दर्शन जो अलग अलग मतांतर दिए हैं। जैमिनी कहते हैं कि अवयव और अवयवी दोनों एक ही है, अलग नहीं है। जैसे कोई कहा अद्वैत और फिर विशिष्ट अद्वैत है। अद्वैत तो है लेकिन वो दिखता है जब द्वैत हो जाता है। क्या क्या सब आखिर भगवान शंकराचार्य सारे मतांतर को खंडन करके यही बोले कि विवर्तवाद को स्थापित किए। विवर्त जो है वो है सदा, लेकिन उसको दिखे हम देख नहीं पा रहे, इसीलिए उसके जगह पर दूसरा कुछ दिख ले, इतना ही है। तो जैमिनी मत तो वो था। अब चार भाग को बताते हैं। पृथ्वी आदि जो चार भूत हैं, पृथ्वी आदि चार भूत हैं। कैसे भाई? चार प्रकार के देहाकार से तथा घट पट आदि के आकार से सम्मिलित होकर जगत नाम से कहे जाते हैं। चार भूत क्यों कहा? आकाश तो बहुत माता है। आकाश के अंदर होने से आकाश अवयवी और अवयव हो गया चार भूत, और पंचीकरण से अनेक हो गया, आकाश का रूप बन गया। तो वो कह रहे हैं कि जिसका जो कारण है वो कारण कभी नाश नहीं होता है। जब ये चारों भूत एक जगह मिल जाते हैं तब ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों वाला इन चारों के धर्मों का समुदाय रूप एक शरीर तैयार हो जाता है, जिसमें हाथ पैर आदि अनेक अवयव विद्यमान रहते हैं, और यह शरीर भी उन हाथ पैर आदि अनेक अवयवों का नाना प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जाति का हो जाते हैं। शरीर का बनावट के कारण विभाग हो जाता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीट पतंग है, शरीर के अनुसार। और यद्यपि इन चारों भूतों के मध्य में किसी भी एक भूत में ज्ञप्ति नहीं दिखाई देता, तथापि जिन द्रव्यों से मंदिरा तैयार की जाती है उन्हें पीसकर जल तथा नमक के साथ एकत्र मिला दिए जाने पर उन एकत्र मिले हुए द्रव्यों में जैसे काल पाकादि द्वारा मद शक्ति रूप एक विलक्षण गुण आविर्भूत हो जाता है, उसी तरह देहाकार में परिणत हुए पृथ्वी आदि इन चार भूतों में
ज्ञप्ति रूप गुण आविर्भूत हो जाता है। इसीलिए ज्ञप्ति तथा इच्छा आदि गुणों से संपन्न यह शरीर ही आत्मा है। भाई चार्वक, यदि यह तुम कहते हो तो इसका उत्तर तुम सुनो, जवाब ठोक करके देंगे। ये चार्वाक वाले कहते हैं क्या, समझो उनका कहना क्या। रासायन विज्ञान को उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो हम कंजी बनाते हैं ना, कंजी बनाते हैं तो क्या करते हो, चावल का जो मांड वगैरह उसी को रख दो ऐसे ही, उसमें रख देने से, और कोई भी जूस वगैरह कुछ भी रख दो, एक खाली पानी नहीं, पानी में जो कुछ जैसे मांड हुआ या दाल हुआ या कढ़ी हुआ, कुछ चीज़ को ऐसे ही रख दो। रख देने से 2-3 दिन में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने से उसी को तो हम कंजी कहते हैं। उसको एक शक्ति उसमें पैदा होता है, वो स्वभाव से नेचर है उसका। एक शक्ति पैदा, दूसरा शक्ति पैदा होगा जो उसमें नहीं था, है ना। एक मादक शक्ति पैदा होगा फर्मेंटेशन हो जाने से। ये सब आयुर्वेद में तो यही तो सब करते हैं। और जो हमारे अल्केमिस्ट लोग होते हैं, ऐसा भस्म वगैरह और कुछ कुछ सब तैयार करते हैं, इसी प्रकार सब उसमें जो स्वभाव, जो गुण उसमें नहीं है, वो गुण अपने आप आ जाता है। जमीन में गाड़ दो या नहीं तो वो दिन रख लो, अपने आप प्रकृति का स्वभाव से वो जो गुण नहीं है उसमें गुण पैदा हो जाता है। इसीलिए ये कहते हैं चेतन उतन हम नहीं जानते हैं, कुछ जो नहीं देखे हैं हम क्या जानते हैं। हाँ, परंतु है। इसी प्रकार वो उदाहरण दिया, किसी वस्तु को समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ नवागंतुक, कुछ एक दूसरा स्वभाव पैदा हो जाता है उसमें। जैसे हमारे कंजी का उदाहरण दिए, तो ऐसे ही ये 4 जो भूत हैं, वायु अग्नि जल धरती, ये चारों मिला हुआ ये शरीर में एक चेतन का आविर्भाव हो जाता है। उसको हम आत्मा मानते हैं। आत्मा और शरीर एक ही है। जो शरीर को प्यारा है वो आत्मा को प्यारा है। खाओ पियो मस्त रहो। मुफ्त मिलेगा तो खरीदना हाथी, और कर्जा मिटाएगा तो लड़का का नाती है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। हाँ, कर्जा ले करके घी दूध पियो, मौज करो। अरे शरीर जाने के बाद कौन जानता है क्या होता है। आप खुद ही कहा, शिवानंद आश्रम में पहले बहुत कर्जा होता था। हाँ, और क्या। हाँ, वो दे देगा कोई ना कोई। एक काला सेठ है, आएगा देगा, आधा रात आएगा। तो इसी प्रकार इसको जो चार्वाक वाले बोलते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, आत्मा और कोई अलग कहीं नहीं है, हम जिसको देखे नहीं जानते नहीं कोई सा। हाँ, इस शरीर में एक चल प्रचल ये जो क्रियाशीलता दिखता है, ये स्वभाव से आगंतुक नवागंतुक है।
ये ऐसा आ जाता है। क्यों? हर चीज में हम देखते हैं आ जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी है स्वामी। वो हमारा फिजिक्स का, इफ टू फोर्सेस दे act against each other, the third diagonal force is created. तो इसी प्रकार जो दो चीज मिल गए रह गए कुछ समय तो होगा। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऐसे ही तो निकलता है। ये फिजिक्स का लॉ है, स्वभाव है। पदार्थ विज्ञान, पदार्थ है अगर तो पदार्थ का ये स्वभाव होगा। अच्छा, तो अगर तुम ऐसा कहते हो तो हमारी बात दो चार सुन लो कान खोल करके। हाँ, गाली नहीं मानना, ये तुम्हारे प्रशंसा है। तब तो संपूर्ण वस्तुओं का संक्षय मतलब नाश बतलाने वाले 18 पुराण, महाभारत आदि इतिहास ऐहिक और परलौकिक आत्मा के हित और अहित तथा धर्म और अधर्म के प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार आदि ये सब के सब व्यर्थ तो हो जाएंगे। हाँ, तुम तो मनमर्जी जो कुछ कर सकते हो, खाओ पियो मस्त रहो, किसी का भी गला घोट दो, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, मारो पीटो खाओ, जो बलवान है उसी का जय होगा। तो कहते हैं यदि यह कहो कि हम देहात्मवादी चार्वाक के मत में उन वेदादि शास्त्रों का वैयर्थ्य और अप्रमाण्य इष्ट ही है, ऐसा अगर कहोगे, वैयर्थ्य मतलब विशेष अर्थ यथा विगत अर्थ दोनों कर सकते हैं, और अप्रमाण्य इष्ट ही है, वे सब के सब अप्रमाण हो जाए, इसमें हमारा हानि क्या है? तो इस पर हमारा यह कहना है कि हे महामते चार्वाक, निर्दोष उन वेद पुराण आदि शास्त्रों का इस अर्थ में अप्रमाण्य हो जाने पर इस बंध्या स्त्री ने 100 लड़के पैदा किए, इस वाक्य के समान भोग लंपट्य लोभ देशादि हजारों दोषों से दुष्ट तुम्हारा जो वाक्य भी क्या प्रमाण होगा? हमें तो उसकी संभावना भी दुर्लभ है। वो एक ही बात कहा, अगर तुम किसी का प्रमाण को नहीं मानते हो, वेदांत शास्त्र पुराण और महात्मा लोग जो कह गए हैं, ये सब को तुम नहीं मानते, तुम्हारा मत तुम ऐसा कह रहे हो, ठीक है भाई, तुम दूसरों को नहीं मानते हो, तो नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारा मत को कौन मानेगा? तुम अपना मत भी तुम्हारा ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा जो बोलना है उसको हम शास्त्र करके कैसे मान लेंगे? हमारा जो क्या नाम वो है ना,
दयानंद वाला, क्या नाम है उनका, आर्य समाज जो है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान वो मंदिर में नहीं रहते हैं, कोई मूर्ति में नहीं, और कोई फोटो में नहीं, कोई मूर्ति में नहीं, कहीं नहीं। हाँ, ये सब गलत बात है, कहीं पर नहीं है भगवान। भगवान कहाँ है? हाँ वो है, उनको यज्ञ करो, यज्ञ में वो खुश हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर सब दे देंगे। ठीक है, तुम कहते हो ना यज्ञ करो करके, भगवान तो नहीं, तुम ही भगवान बन गए ना, तुम्हारे बातों को सब मान लेना चाहिए। अच्छा, जब मंदिर में नहीं, फोटो में नहीं, मूर्ति में नहीं, तुम्हारे अंदर कौन है बोलता है, बताओ। इतना तुम नहीं सोच सकते हो? हाँ, इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने विद्वान तुम हो, तो तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए। जब कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर कौन है फिर, बोलो। ये उस समय ये सब जो अलग अलग दर्शन वाले होते हैं, इनका अपना सिद्धांत का जो अभिमान, जो मैं सोच रहा हूँ वह सही है, यह अभिमान छिप करके काम करता है। अहंकार ही ये सबको पकड़ के रखता है। मैं जो सोचा वही से, मैं जो कहा ये प्रामाण्य है, और दूसरे जो कहते हैं वो नहीं, प्रमाण योग्य नहीं, उसको फिर खंडन मंडन करेंगे। आखिर मैं जो कहा वही, अरे मैं तो भैया तेरे को ही तो मानता हूँ, तू तो है, परंतु तू है कौन, कैसा बोला बताओ। यही तो बात है। जब भगवान कहीं नहीं है तो तेरे अंदर कौन है जिसका बात को हम मानेंगे? क्यों मानेंगे तेरे बात को? मारो दो चप्पल। आप मेरी बात मानो तो मैं आपकी बात मानूं। वही तो दुनिया है, वही तो दुनिया है। अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो मैं क्यों तुम्हारे, जितना जो दोगे वही मिलेगा। तुम अगर मुझे मानते हो तभी तो मैं तुमको मानूंगा, नहीं तो कैसे मानूंगा? है दुनिया इसी में तो बना हुआ है और इसी में चल रहा है। भाई तुम कुछ दिया तो मैं कुछ दूंगा, तुम कुछ लिया तो कुछ मैं कुछ लूंगा तुमसे। ये तो दुनिया है, इसको कैसे मना कर दोगे तुम? अगर तुम अकेला हो तुम ठीक है, तुम दूसरों को क्यों बताते हो? किसको बताया, क्यों बताया? है तुम आकर के मेरे कान में फूंक रहे हो कि भगवान कहीं नहीं, यज्ञ में है। यज्ञ पुरुष है वो, मंदिर में नहीं। तुम मेरे को बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुमको क्या लाभ है इसमें? नहीं है तेरे लिए तो तू चुप बैठ। ये जो मैं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच्चा है, दूसरे गलत रास्ता में जा रहे हैं। यही तो सारा दुनिया का जड़ है। दुनिया का जड़ यही है, मैं जो हूँ वही हूँ, मैं जो कहूँगा वही सच्चा है, दूसरे सब झूठ है। यहीं पर फंस जाते हैं सब। स्वामी जी मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। मैं हूँ ना। हाँ तो आप सब मेरे बात सारा मानना। सारी बात मेरे को मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो मतांतर है, इसी में मतांतर हमको दिखता है। इतने अलगाव सब संसार का नियम है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, अथवा हमारे अहंकार एक दूसरा रूप ले लेता है। उसी से सारा संसार का काम चलता है, नहीं तो संसार नहीं चलेगा। मेरे लिए मंदिर में भगवान है, और तुम्हारे लिए गंगा जी भगवान जल है, ठीक है,
मेरे लिए नहीं, ना मंदिर में है ना वहाँ है, मेरे तो दिल में है। नहीं, मेरा तो अग्नि में है। अग्नि सब कुछ करने वाला, अग्नि के बिना दुनिया नहीं चलेगा। तुम्हारा अग्नि है तो हमारा जल है और तुम्हारा अग्नि जल हुआ तो जल ही जीवन है। देखो तुम क्या सोचते हो, जल के बिना कोई रह सकता है क्या? हाँ, जल ही भगवान है। ठीक है भाई, तुम्हारा ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, आकाशी भगवान है जो सबको अपने पेट में धारण कर लिया। कितना बढ़िया होगा कितना बड़ा होगा। जिसको जैसे आया रे बाबा, हाथ उठाकर नाचो रे बाबा, कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा तो कोई ऐसा। जैसे जिसको आया रे बाबा, हाथ उठाकर नाचो रे बाबा, नाचो। हाँ, कोई ऐसा करने से नित्य होता है, ऐसा करने से नित्य नहीं होगा क्या है? अरे हाथ पैर तो हिलाना है, हिलाओ। जैसे हिलाते हो हिलाओ, उसको नित्य कहते हैं। ये जितने मतांतर है उसको हम इस रूप से खंडन करते हैं कि वो किसी ने किसी प्रकार से कहा जिसमें एक मैं रह गया, इसीलिए वो माननीय नहीं है। वेदांत में मैं नहीं है, इसीलिए उसको मानना पड़ेगा है? वेदांत कभी नहीं करता मैं। अहंकार का तो नाश करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यह जो तुमने कहा उसका भी उत्तर हो गया, और भी तुम अपने मत में मेरा यह एक दूसरा दूषण सुन ले। क्या सुनेंगे, कल सुनेंगे क्या? यदि ऐसा मान लिया जाए कि जैसे ये सब खंडन मंडन चलता है, क्या करें? हमको तो कहानी कहाँ चला गया हमारा। अरे ये बहुत अभी तर्क वितर्क चलेगा। ये है तेरी के दिमाग ये चाटेगा। प्रबोध द्वारा, ये जो चैप्टर है, प्रबोध द्वारा स्वप्न के बाध के समान ऋषियों तथा देवताओं के समूह के सहित विधाता के निर्वाण का वर्णन होगा। विधाता का तो तुम वर्णना कर रहे थे, निर्वाण होगा। अभी तो तुम कहीं फंस गए जंगल में, क्या करें? विधाता का निर्वाण क्यों हम फंस रहे हैं? विधाता कोई कम नहीं, उसका शरीर के ऊपर इतना चर्चा किए हम, कैसे शंका हर पल में उठ रहा है। अगर समष्टि है तो व्यष्टि कैसा हो सकता है? और व्यष्टि के अंदर समष्टि, समष्टि के अंदर व्यष्टि कैसा संभव? और जो अणुरणीयान है वो कैसे महत्वमयान हो सकता? खुद दोनों कैसे इकट्ठा रहेगा? एक ही का दो रूप कैसा होगा? ये सारा हमारा विचार, जैसे हम सदा सर्वदा एनालिटिकली विचार नहीं करते हैं तो ये सारा समस्या आता है। और उसी से ये सब मतवतांतर को खंडन नहीं करने से ब्रह्मा का शरीर के ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ब्रह्मा का शरीर लय होने के बाद रहेगा क्या? परमात्मा जो रहेगा उसी के ऊपर तो सारा झगड़ा। ब्रह्मा मर जाएगा लेकिन रहेगा क्या? स्थिति रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो आगे पीछे फिर कैसे आएगा? अगर रहेगा तो कहाँ रहेगा? दोनों समस्या दोनों समस्या है। इसीलिए
इसके ऊपर बहुत विचार करते हैं, मतांतर को लेते हैं, खंडन करते हैं, विचार करते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है। आखिर ब्रह्मा का अंत के बाद रहेगा क्या? वो रह गया, अगर सिद्ध हो गया तो काम बन गया। यही तो हमको चाहिए। और फिर चाहे कितने भी सृष्टि हो जाए या ना हो, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। अभी जो सृष्टि है इसका जो करता है वो कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, किस रूप में रहेगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारा सवाल तो उठता है। और वो जाने के बाद अगर गया, वो उसके जाने के बाद रहेगा क्या? और जब हम लोग करते हैं ना ध्यान, हमेशा एक ही तरीका बताया गया। क्या बताया गया? बोलो, क्या बताया गया? एक ही तरीका बताया गया। बोलो, क्या बताया है? अवशेष ही सत्य है। तुम जो कुछ बोलो, जितना झगड़ा कर लो, जितना समाधान कर लो, जितना जो कुछ विचार कर लो, आखिर जो रह जाएगा वही सच है। आखिर होगा क्या? आखिर आसमान जमीन में आने वाला नहीं, जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। और वही आखिर जो अवशेष रहा वही सच है करके इसको सारे तर्क वितर्क करना पड़ता है। सबको किनारे रखो। कोई महात्मा थे, वो कह रहे थे, अरे तुम्हारे शास्त्रों को रखो गंगा जी में फेंक दो। अच्छा, क्यों फेंक देंगे भाई? शास्त्रों को गंगा जी में फेंक दे? हाँ, गंगा जी में फेंक दो। ये सब दिमाग को पागल करने वाले हैं। क्यों, कैसे? अरे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक असत्य वही कह रहा है, एक ही सत्य है। और विप्रा बहुधा वदंती, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाषा में कितना अनेकता है, समझ में कितना अनेकता है, कितना तर्क में कितने अनेकता है, कितने सब अनेकता ही हमारा कॉम्प्लिकेशन है। कोई एक मत नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस सब को छोड़ने के बाद जो रह जाएगा वही सच है। चुप बैठो, फेंक दो सारा सत्य होगा। जावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। हमको और कुछ नहीं चाहिए, वेदवाद कुछ नहीं। क्यों? अरे भाई जहाँ देखो पानी ही पानी है। अब मुझे चूल्ही भर पानी जरूरत नहीं है, इसको जो मानेगा तभी फेंक सकता हो शास्त्रों को। नहीं तो शास्त्र ही तो हमारा मार्गदर्शक, रास्ता बताएगा तो बताएगा कौन? जैसे भी होगा बाद में देखते हैं। ये सारा मत मतांतर को खत्म करो, आखिर अवशेष जो रह जाएगा वही सत्य है। और उसको हम करने के लिए ये इतना तर्क वितर्क की जरूरत नहीं। ये तो विचारवान के लिए, बुद्धिमान के लिए, जो हमेशा सोचते रहता ऐसा क्यों नहीं, उसके लिए ये सब चाहिए, तर्क वितर्क। नहीं तो अगर तुम इतना कर सकता हो, जो मैं इंद्रियों का माध्यम से जिसके साथ मैं संबंध जोड़ा हूँ वो सब गलत है। तो फिर मन
अपने आप चुप हो जाएगा, बाहर जा नहीं सकता है, कहीं नहीं जाएगा। और इतना अगर हम मान लेंगे सारे नाम रूपों के अंदर ये अस्थि भांति प्रिय छिपा हुआ है, अगर मन कैसे भी मान लिया तो ठीक है। नामे रूपे पृथक कृत्वा, नाम और रूप को किनारे रख दो, जो कुछ आता है सामने आने दो, नाम रूप को छोड़ दो, अंदर घुस जाओ। अंदर घुसना से मतलब अवशेष जो है अस्थि भांति प्रिय मिलेगा, तो उसमें मन रम जाएगा। तो मन जहाँ जाता है जाने दो, रोकना जरूरत नहीं, खुला हाथ छोड़ दो, फ्री हैंड, जाओ जहाँ जाना। लेकिन वहीं मिलेगा तुमको वो है उधर सब जगह पर। तुम ऊपर नहीं देखना, अंदर भी घुस जाना। कहीं भी घर में चले जाओ, अंदर देखना, अंदर मालिक बैठा है। सबके अंदर एक मालिक बैठा है। अस्थि भांति प्रिय, नाम रूप बाहर से ढक दिया। हाँ, याद रखो, केला खाओगे तो खरीदो केला, केला नाम से केला खरीदो, पैसा दो, देखो उसका पका हुआ है या कच्चा है? लाओ, पैसा दो, लाओ, पर खाते वक्त छिलका को निकाल के फेंक दो। छिलका के साथ मैं पैसा दिया हूँ इसका, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, नाम रूप को फेंक दो, और अंदर का रस को अगर ले सकता तो सारे धंधा तुमको कोई जरूरत नहीं, अगर कर सकता हो। ये सरल तरीका है। नाम रूपे पृथक कृत्वा, क्या करोगे? ध्यान जो रह गया अवशेष में, तुम अपने स्थिरता को प्राप्त हो जाओ। तब फिर मन जहाँ जाता है, नाम रूपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं, जाने दो, उसके नीचे वही मिलेगा। अवशेष उसके अंदर है। चलो फिर कल देखेंगे, ये अध्याय तर्क वितर्क में जाएगा सब। ओकिलाती करो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हे हरि बचाओ।